नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल मिश्रा परफेक्शन आईएएस की तरफ से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। ये आज का वीडियो हमारे 10 मई से संबंधित है और ये 10 मई को जितने भी हमारे करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट हैं, जो दैनिक समसामयिक घटनाएं हैं, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी के मद्देनज़र इसको बनाया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और परफेक्शन आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। जहाँ तक बात है इसके पीडीएफ की, तो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आपको इसका पीडीएफ कहाँ से मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलो शुरू करते हैं पहले हमारे आर्टिकल से, जो ये है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के मद्देनज़र। ये कह रहा है लोक लेखा समिति पीएससी, और ये राजनीतिक से संबंधित है। कह रहा है कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। इसके अगर प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दिया जाए तो ये कह रहा है अध्यक्ष सहित इस समिति में लोकसभा और राज्यसभा के 20 सदस्य चुने गए हैं। इनमें लोकसभा से लगभग 15 और राज्यसभा से 5 सदस्य शामिल हैं। ये कह रहा है पीएससी का काम सरकारी खर्चों के खातों के जांच करना है। जांच का आधार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट होती है। यह कह रहा है पीएससी की रिपोर्ट में सिफारिश होती है जो तकनीकी रूप से सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन उन्हें गंभीरता से लिया जाता है और सरकार संसद में कार्यवाही नोटिस भी रखती है। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान पे देखें तो कह रहा है कि पीएससी संसद की सबसे पुरानी समिति है। इस समिति का प्रावधान 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था। ये कह रहा है पीएससी का कार्यालय 1 वर्ष का होता है। पीएससी के अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विपक्षी दलों की राय से किया जाता है। इस समिति में अधिकतम 22 सदस्य हो सकते हैं। चलिए हमारे आज के अगले न्यूज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। ये कह रहा है बाइनरी ब्राउन ड्वार्फ सिस्टम पर क्लाउड बैंडस, जो कि विज्ञान और भूगोल से संबंधित है। ये कह रहा है कि खगोल विदों ने पता लगाया है कि सबसे करीब का लूमन 16A नामक भूरे रंग का बौना बादलों के समूह क्लाउड बैंडस के लक्षण दिख रहे हैं। इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो ये कह रहा है कि यह शनि और बृहस्पति ग्रह पर देखे गए बादलों के समान है। ये कह रहा है कि ब्राउन ड्वार्फ वे आकाशीय पिंड होते हैं जो तारों की तुलना में हल्के होते हैं लेकिन ग्रहों की तुलना में भारी होते हैं। आमतौर पर यह बृहस्पति के द्रव्यमान का 13 से 80 गुना अधिक है। लूमन 16A ध्रुवीकरण प्रणाली का एक हिस्सा रहा है, जिसमें एक दूसरा ब्राउन ड्वार्फ अर्थात लूमन 16B भी शामिल है। अल्फा सेंचुरी और बर्नार्ड के स्टार के बाद यह 6.5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और हमारे सूरज का तीसरा निकटतम पिंड है। यह कह रहा है कि लूमन 16 प्रणाली से ध्रुवीकृत प्रकाश का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं ने चिली में बहुत बड़े टेलीस्कोप पर एक उपकरण का उपयोग किया। ध्रुवीकरण मूल रूप से प्रकाश का एक गुणधर्म है जो उस दिशा का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें प्रकाश की किरण दोलन करती है। चलिए हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। यह कह रहा है गिलतिस्तान, जो कि बलूचिस्तान से है, अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है। ये कह रहा है कि भारतीय मौसम विभाग ने अब पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गिलगिट बलूचिस्तान में भी मौसम की भविष्यवाणी शुरू कर दी है। इससे पाकिस्तान बौखला गया था दोस्तों। प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह कह रहा है कि यह परिवर्तन उत्तर पश्चिम भारत के दैनिक पूर्वानुमान में परिलक्षित है। यह कह रहा है कि मौसम का पूर्वानुमान जम्मू और कश्मीर के पूरे उप विभाजन के लिए दिया जाएगा, न कि विशिष्ट क्षेत्रों के लिए। यह कह रहा है कि यह परिवर्तन बदली हुई स्थिति को दर्शाता है और पाकिस्तान सरकार को अंतर्निहित संदेश भी देता है। यह कह रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान सरकार द्वारा गिलगित बल्तिस्तान में चुनाव कराने के निर्णय के बाद आया है। पाकिस्तान के शीर्ष आंदोलन
ने गिलगित बल्चिस्तान क्षेत्र में एक कार्यवाहक सरकार स्थापित करने और प्रांतीय विधानसभा चुनाव कराने की अनुमति दी। ये कह रहा है कि भारत ने कहा है कि पाकिस्तान का उन क्षेत्रों पर अधिकार नहीं है जो उसने बलपूर्वक और अवैध तरीके से उस पर कब्जे कर रखे हैं। हमारे आज के आर्टिकल देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना PMRF, जो कि विज्ञान से संबंधित है। ये कह रहा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना PMRF में संशोधित किया गया है। इसके अगर प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दें तो ये कह रहा है इस संशोधन के पश्चात किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय के छात्र इस योजना के लिए पात्र होंगे। साथ ही पात्रता हेतु ग्रेड परीक्षा में प्राप्त स्कोर को 750 से घटाकर 650 अंक कर दिया गया है। ये कह रहा है कि MRF द्वारा रैंकिंग में 25 तीर्थ स्थानों में शामिल NITs भी PMRF के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। ये कह रहा है PMRF योजना देश भर में से हर साल 1000 छात्रों को चुना जाएगा और छात्रों को मुफ्त में PhD करने का मौका मिलेगा और सरकार द्वारा राशि भी दी जाएगी। ये कह रहा है पहले और दूसरे वर्ष के लिए सरकार हर उम्मीदवार को हर महीने 70,000 रुपये दिए जाएंगे। तीसरे वर्ष के लिए 75,000 और चौथे वर्ष एवं पाँचवें वर्ष 80,000 रुपये दिए जाएंगे। ये कह रहा है कि इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में शोध पत्र प्रस्तुत करने और विदेश यात्रा के खर्च के लिए 5 वर्ष के लिए प्रत्येक छात्र को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। चलिए हमारे आज के अगले आर्टिकल की तरफ ध्यान देते हैं। ये कह रहा है विष्णु संदेश पर्व, जो कि कला एवं संस्कृति से संबंधित है। कह रहा झारखंड के डालमा वन्य जीव अभयारण्य में पहली बार ऐतिहासिक रूप से विष्णु संदेश पर्व के अवसर पर झारखंड में एक भी शिकार नहीं किया गया। प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दे तो कह रहा है विष्णु संदेश पर्व झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक शिकार उत्सव है। यह कह लॉकडाउन के कारण कई आदिवासी शिकारी इस पर्व के अवसर पर जानवरों का शिकार करने के लिए जंगल तक नहीं पहुंच पाए। डालमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड राज्य में डालमा पहाड़ियों की श्रृंखलाओं में स्थित है। ये कह रहा है कि इस अभयारण्य में के प्राकृतिक आवास में भारतीय हाथी, भौंकने वाला हिरन, स्लॉथ बियर एवं साहिल जैसे जंगली जानवर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसका ये कह रहा है कि इस अभयारण्य में का उद्घाटन 1975 में संजय गांधी द्वारा किया गया है और ये जमशेदपुर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। चलिए हमारे आज के कुछ मुख्य परीक्षा से संबंधित हम कुछ आर्टिकल्स को देख लेते हैं। जो पहला है वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM नाम। ये भी अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है दोस्तों। ये कह रहा है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया है कि वह किसी भी पावर ब्लॉक के संज्ञा में विरोध नहीं करेंगे। क्या है नाम, इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं दोस्तों। क्या यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्नो एवं घना के वामे इक्रुमा का आरंभ किया हुआ है। इसकी स्थापना का पहला कदम वांडुक सम्मेलन वर्ष 1955 के माध्यम से उठाया गया और गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। ये कह रहा है इस समूह में 120 विकासशील देश शामिल हैं, जिसके अतिरिक्त इस समूह में 17 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। ये कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व मुख्यतः 2 गुटों साम्यवादी सोवियत संघ USSR और पूंजीवादी अमेरिका के मध्य बटा हुआ था। दोस्तों ये कह रहा है कि दोनों देशों के बीच लंबे समय तक शीत युद्ध भी चला है। गौरतलब है कि वर्तमान में एक नया शीत युद्ध शुरू हो रहा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच चल रहा है और यह बदलते हुए हालातों को दर्शाता है। नाम के कुछ अगर उद्देश्यों के बारे में देख लें तो यह कह रहा है शीत युद्ध की राजनीति त्याग देना है, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना है। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो यह कह रहा है
कि सैन्य संगठनों से पर्याय दूरी बनाए रखना, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध, रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष की निरंतरता और मानवाधिकारों की रक्षा। अगर भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को देखा जाए तो ये कितना महत्वपूर्ण है या इसकी भारत की कितनी भागीदारी है इसके अंदर, आप ये देखिए इस वीडियो में, इस कंटेंट के ऊपर। यह कह रहा है कि भारत की स्थापना के बाद से वर्तमान तक इसके सिद्धांतों पर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करता रहा है। यह कह रहा है शीत युद्ध के दौरान भारत सोवियत संघ से अमेरिका की तुलना में नज़दीक था और इसकी वजह से नाम के पूर्ण तरीकों का पालन नहीं किया गया है। कह रहा है यूएस से भारत पर निष्क्रिय होने का आरोप भी लगाया है और नाम की भी आलोचना की है, परंतु भारत नाम की परिभाषा को स्वतंत्र राजनीति का अनुसरण करने से जुड़ा है। ये कह रहा है 2016 और 18 में भारत का प्रतिनिधित्व स्वयं प्रधानमंत्री ने नहीं किया है और इससे संकेत साफ है कि नाम का महत्व धीरे धीरे घट रहा है। दोस्तों ये कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से गहरा संबंध बनाने की दिशा में जा रहा है, जो 21वीं शताब्दी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही चीन के बढ़ते प्रभुत्व को देखते हुए भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राय स्पष्ट और बेबाकी तरीके से पेश कर रहा है। भारत एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में विश्वास रखता है। ये कह रहा है कि भारत को 21वीं शताब्दी के संदर्भ में दुनिया के कई संगठनों से कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध स्थापित करने की ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पर चीन को नियंत्रित करने के लिए भारत क्वाड और ब्लू डॉट नेटवर्क जय जापान, अमेरिका और इंडिया जैसे संगठनों का अहम हिस्सा है। अगर आप निष्कर्ष पे पहुँचें तो ये कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समय के साथ बदलना होगा और वर्तमान तथा भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को भी ध्यान में रखना होगा, नहीं तो नाम का महत्व घट सकता है। कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर ध्यान दें दोस्तों संक्षेप में। तो पहला है सामाजिक स्वास्थ्य। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से संबंधित 3 अध्ययन शुरू किए हैं। यह आयुर्वेदिक हस्तक्षेप जैसे अश्वगंधा का उपयोग, जनसंख्या आधारित अनुसंधान जो उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की खोज एवं संजीवनी एप्लीकेशन जो लोगों की स्वीकृति आयुष का उपयोग करने के बारे में जानकारी उपलब्ध करेगा के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर भी ध्यान दें तो कह रहा है कि कोविड-19 के मद्देनज़र चीन कई देशों के लिए एक बड़ा चुनौती और चिंता का विषय बन गया है। चीन की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए फाइव आइज नेटवर्क बनाई गई, जिसमें 5 देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ग्रेट ब्रिटेन शामिल हैं। यह देश खुफिया जानकारियों को एक दूसरे से आपस में साझा भी करेंगे। तो ये चीन को घेरने की तैयारी चल रही है दोस्तों। इसमें भारत के लिए कितना बेनिफिट है, क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और एक भारत और चीन की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में आप कमेंट में लिख के बताएं कि आप क्या सोचते हैं और चीन को कैसे काबू किया जा सकता है। चलिए कुछ मुख्य परीक्षा से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो क्वेश्चंस उसके ऊपर ध्यान देते हैं, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं और ख़ास करके बीपीएससी 65 मेंस के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कह रहा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका स्व उपयोगिता का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट करेंगे किसी देश के दबदबा को रोकने में कहाँ तक सफल रहा है। क्या अमेरिका के साथ बढ़ते निकटता इस आंदोलन को कमज़ोर करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में अस्थायी शांति तभी संभव है जब तक कि पाक द्वारा अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को भारत में विलय किया जाए। इस प्रसंग के पक्ष में आने वाली समस्याओं का उल्लेख करें। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, ये कह रहा है कि वनों के क्षेत्रफल में लगातार गिरावट पर्यावरण के दृष्टिकोण में से चिंता का विषय है। इस संकट से बचाव में आदिवासियों की क्या भूमिका है। दोस्तों ये था आज का हमारा 10 मई का दैनिक समसामयिक घटनाओं से संबंधित वीडियो। और आप देखें ना जैसे कि यूपीपीएससी 2020 के लिए प्रीलिम्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ शुरू होने जा रही है, जिसके लिए आप अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए इन नंबरों पे यहाँ पे कॉल करके ले सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था कि आप इस करंट अफेयर का
जो PDF है इंग्लिश और हिंदी दोनों में PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल परफेक्शन IAS में आप जाके ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री है दोस्तों, कोई चार्ज नहीं है। आप सबका सपोर्ट बस चाहिए, आप ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वहाँ पे हर रोज़ कम से कम 100 क्वेश्चंस के यूपर क्विज़ करवाया जाता है, जिसमें करंट अफेयर्स और बाकी के सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो आप उससे भी जुड़ जाइए, आपके लिए फ़ायदा है। और हमारा चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। और कोई फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।